Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss very important topic. बच्चों हमने अभी मोल कंसेप्ट पार्ट 1 डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में. आज हम मोल कंसेप्ट पार्ट 2 डिस्कस करेंगे. ठीक है बच्चों, तो हम बच्चों स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं मोल कंसेप्ट. हमने पिछले वाले टॉपिक में बच्चों डिस्कस किया था मोल कंसेप्ट. मोल कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था बच्चों मोल इन टर्म्स ऑफ मास. आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर. ठीक है बेटा, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों ये है आपका मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर. तो ये पार्ट 2 है. यहाँ हमने करना है बच्चों मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर. बच्चों हम इस पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर. अब इसमें कर रहा है कि मोल जो होता है हम पार्टिकल के फॉर्म में क्या करते हैं बच्चों, डिफाइन करते हैं. जैसे ये है आपका कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains same number of particles as their carbon 12 atoms and 12 ग्राम ऑफ कार्बन्स. ये हम ऐसे भी कर सकते हैं मोल ऑफ पार्टिकल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains particles equal to एवोगैड्रो नंबर. इसमें डिफाइन करते हैं बच्चों, एवोगैड्रो नंबर की भी इक्वल कर सकते हैं. चलिए हम करते हैं बच्चों मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर. ठीक है बेटा, तो हमने इन टर्म्स ऑफ मास के बारे में डिस्कस किया था. अब हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्या, नंबर. राइट. अब कहते हैं बच्चों कि मोल ऑफ है पार्टिकल्स. हम इसे डिफाइन करते हैं यहाँ पे ई मोल ऑफ पार्टिकल. हम यहाँ ये कह सकते हैं ए मोल ऑफ पार्टिकल एटम्स बच्चों होते हैं. एटम्स हो गए बच्चों, ये बेटा ये आपके मॉलिक्यूल्स हो गए. राइट. ये बच्चों या हम कह सकते हैं बच्चों या और आपके आयंस हो गए. इज डिफाइंड एज हम कर रहे हैं कैसे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स. यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस which contains, हमें ये कह सकते हैं which contains same number of particle. क्या कहते हैं बच्चों, same number of particle as there are, हम कह सकते हैं as there are क्या होते हैं बच्चों ये C12 एटम्स. अभी पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में. इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ बच्चों हम कह सकते हैं कार्बन. ठीक है बेटा. अब बच्चों हम कह सकते हैं C12 एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन्स. यानी इसका मतलब हम यहाँ ये निकालते हैं. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ये जो होगा आपका इसे कह देंगे एटम्स. राइट. चाहे कुछ भी कह सकते, एटम्स किया बेटा. अब ये कितने हो जाएंगे बच्चों, ये आपके हो जाएंगे 6.022 10 के पावर 23 एटम्स. इसका मतलब ये हुआ यानी C12 इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन and same number of particles as there are. The amount of substance which contains the same number of particles as there are C12 in 12 ग्राम ऑफ कार्बन. मतलब कि एटम्स कितने होंगे 6.022 10 के पावर 23 क्या होंगे बच्चों यहाँ पे एटम्स. ठीक है. या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए इस तरह भी थोड़ा सा डिफाइन करते हैं. या हम कह सकते हैं ए मोल ऑफ पार्टिकल. ये भी कह सकते हैं भाई कि मोल पार्टिकल होता है, फॉर्म में भी होता है. हम यहाँ कह सकते हैं ए मोल ऑफ पार्टिकल. क्या है ये आपका पार्टिकल. इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इज दैट हम कह सकते हैं बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ क्या हो गया ये
सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ हो गया ये सब्सटेंस विच कॉन्टेंस पार्टिकल्स, हम यहाँ कर सकते हैं इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर, विच कॉन्टेंस पार्टिकल ये क्या होते हैं बच्चों, इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर, इक्वल टू अवोगाड्रोज नंबर, किसके होते हैं, अवोगाड्रो नंबर के। अवोगाड्रो नंबर क्या होता है भाई, बताया आपको, अवोगाड्रोज नंबर बेटा हमने आपको बताया था, इसे एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं या एन से करते हैं या एन नॉट से करते हैं, हमने बताया है आपको, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा बच्चों 6.022 10 की पावर 23 क्या हो गया, ये आपका हो गया ये पार्टिकल, ठीक है ना। यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने के हो जाएंगे, ये कितने के हो जाएंगे, इक्वल 6.022 10 के पावर 23 एटम्स के। तो बेटा हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, आप क्या हैं, ये नाइट्रोजन, ये क्या है बच्चों, एटम्स, नाइट्रोजन एटम्स कितने के हो गए, यानी नाइट्रोजन कितना है, ये 14 ग्राम है, ठीक है ना, 40 ग्राम, इक्वल टू कितने के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 6.022 10 के पावर 23, किसके, एटम्स के, किसके हो जाएंगे, ये एटम्स के। इसी तरह 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो बच्चों 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल क्या कहते हैं हम यहाँ पे, ये एटम्स की हमने बात की यहाँ पे। अब बच्चों हम कहते हैं N2 मॉलिक्यूल्स, N2 मॉलिक्यूल्स यानी 14 यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका ये 28 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल बन गए, सेम एटम जब कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है ना, तो ये 28 ग्राम हो गया, ठीक है। अब ये बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.022 10 के पावर 23, किसके हो गया बेटा, ये एटम्स के हो गए, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें देखिए निकालना है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं यहाँ पे बच्चों, ये हम निकालते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे क्या यहाँ पे भाई, इसको नंबर ऑफ मोल्स को किससे इंडिकेट करते हैं, एन से करते हैं। अब यहाँ कैसे निकालना है, उसमें तो हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के फॉर्म में निकाला था, एन इज इक्वल टू W/m, W जो था गिवन मास ऑफ वेट था, और m क्या था, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, क्या होंगे, नंबर ऑफ, बच्चों यहाँ पे हम एटम्स भी कर सकते हैं, या बच्चों हम इसे मॉलिक्यूल्स भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना बच्चों, इसे मॉलिक्यूल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम इलेक्ट्रॉन्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स, अपान कितने को हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा अवोगाड्रो नंबर, किसके, अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रोज नंबर, अवोगाड्रो नंबर क्या है बेटा, यानी NaK, यानी कि हम कर सकते हैं n इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ मोल्स है अपान ये n क्या होगा आपका भाई, नंबर ऑफ एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो बेटा ये क्या होगा, अपान हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं इस फार्मूले को Na, मतलब ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका अवोगाड्रो नंबर, क्या हो गया ये, अवोगाड्रो नंबर। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपके एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, या Na क्या है बेटा, ये हो गया आपका अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, एक जरा क्वेश्चन करते हैं इसी फार्मूले पे, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें निकालना है, क्वेश्चन नंबर है, प्रॉब्लम ये है क्वेश्चन नंबर कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालना है यहाँ पर, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन आपके पास आता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये फॉर कितना है, 12.044 इंटू 10 के पावर 23, 10 के पावर 23,
नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। क्या है ये? नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। इसमें हमें क्या करना है बच्चों? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ध्यान से देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 12.044 इंटू 10 के पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। यानी इसमें हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है। ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि 1 मोल में कितना होता है? बताइए। 1 मोल इज इक्वल टू होता है बच्चों, यहाँ पे हम ऐसे बात करेंगे कि 1 मोल, क्या करेंगे? 1 मोल। तो ये बेटा हो गया 1 मोल, ठीक है, इज इक्वल टू कितने के होता है ये? 6.022 10 के पावर 23। ये क्या होते हैं बच्चों? पार्टिकल्स। क्या होते हैं ये? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में आपके एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं बेटा। तो ये बेटा अब ये हमने ये इतना तो आपको समझ में आ गया कि हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स में कितने में? जब दिया हो 12.044 10 पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। ठीक है, ये दे दिया है, लेकिन हमें निकालना है। तो अब सीधे सीधे इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। ये वाला जो फार्मूला है एन इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन अपन अवोगाड्रो नंबर। तो सीधे सीधे इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे बच्चों। तो हमने क्या किया बेटा? यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ, क्या लिखा बेटा? मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स लिखा है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या होगा यहाँ पे? हम कह सकेंगे गिवन नंबर ऑफ, क्या है ये? पार्टिकल्स। क्या है ये बच्चों? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में हमने बोला था ना कि या तो एटम्स भी लिख सकते हैं, होगा जैसा होगा एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो। ये वाला यही वाला फार्मूला हम बिल्कुल अप्लाई कर रहे हैं। अपन क्या हो जाएगा बच्चों? एवोगाड्रो नंबर। क्या हो गया ये? एवोगाड्रोज नंबर। क्या हो गया बच्चों? ये हो गया बेटा एवोगाड्रोज नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये 12.044 इंटू 10 के पावर 23। तो नंबर ऑफ मोल्स इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे बेटा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जो कितने दिए, ये कितने एटम्स दिए हैं? अब यहाँ हमें एटम्स का यूज करना है, मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो हम एटम्स यूज करेंगे, क्योंकि यह देखिए दिया है सीधे सीधे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स फॉर 12.044 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पे? 12.044 इंटू 10 के पावर 23 अपान क्या हमने कर दिया बच्चों? यहाँ पे 6.0 हमने क्या किया? यहाँ पे देखिए 12 पॉइंट है ये बेटा 004, 12.044 10 के पावर 23 अपान ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है। अब इसको हमने क्या किया? इसे देखिए हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया बच्चों। ये देखिए दोनों कट हो गया, ये भी 10 के पावर 23 है, नीचे भी 10 के पावर 23 है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया ये 2 मोल। क्या आ गया बेटा ये आंसर? 2 मोल। ये हो गया आपका ये बेटा आंसर। ठीक है। अब आते हैं एक और क्वेश्चंस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 एक प्रॉब्लम हमने यहाँ पे किया। अब बच्चों प्रॉब्लम नंबर, जितनी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना ही जो है ये कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब आते हैं एक और क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 को हम करते हैं। ठीक है बेटा। ये क्या करेंगे? हाउ मेनी पार्टिकल्स एंड एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ एसिड मॉलिक्यूल। अब ये कह रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है ये कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी क्या होते हैं बच्चों? ये मॉलिक्यूल्स हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, यानी मॉलिक्यूल्स कितने होंगे एंड एटम्स कितने होंगे? इन सल्फर, इन क्या है ये? सल्फर, सल्फर आर प्रेजेंट होंगे, आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल of S8 molecule, of S8 molecule, of S8 molecule। अब देखिए बच्चों ये कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये कह रहा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स इन सल्फर आर प्रेजेंट
इन 0.1 मोल ऑफ एसिड मॉलिक्यूल। तो 1 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर सीधे सीधे हम यहाँ पे इसको क्वेश्चन से करेंगे कि 1 मोल यानी 1 मोल हम यहाँ करेंगे बेटा, क्या करेंगे यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? सल्फर मॉलिक्यूल्स ये बेटा हो जाएंगे आपके 6.022 10 के पावर 23 कितने के ये हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, तो अब ये हम कह रहे हैं कि 0.1 मोल में कितने होंगे बच्चों? अब 1 मोल में सल्फर जो है 6.022 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप बताइए ये 0.1 मोल ऑफ सल्फर में कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो सीधे सीधे हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है भाई। ठीक है, तो देखिए हम इसे कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान है। तो हमने क्या यहाँ पे 0.1 इसकी बात कर रहा हूँ, 0.1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स कितने के हो गए? ये हो जाएंगे आपके 6.022 10 के पावर 23 इंटू 0.1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 22 मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर कंटेन्स 8 एटम्स। ठीक है ना, ये तो आपको पता है कि भाई सल्फर में 8 होते हैं। इसी तरह तो क्या कहेंगे बच्चों कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर कंटेन्स, हम यहाँ ये कहेंगे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर यानी S8 कंटेन्स क्या होते हैं? ये कंटेन्स यानी कितने एटम होते हैं सल्फर में? 8 एटम्स होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 8 एटम्स ऑफ सल्फर। क्या लिखेंगे? 8 एटम्स ऑफ सल्फर। क्या लिखेंगे? 8 एटम्स ऑफ सल्फर। राइट। तो बच्चों अब सीधे सीधे कुछ नहीं करना, अब हमें क्या करना है? जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर contains 8 atoms of sulfur, तो 6.022 10 के पावर 23 contains क्या हो जाएंगे? ये इसमें सीधे 8 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 22 इंटू 8। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.816 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स। क्या आ जाएगा? 23 एटम्स। राइट। तो बच्चों ये हुआ आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कैसे निकालते हैं मोल कंसेप्ट में। ठीक है, अब आते हैं बच्चों मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे आते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो बच्चों ये इसको हम करते हैं इसे, ठीक है बेटा। अब ये कह रहा है इन केस ऑफ गैसियस सब्सटेंस। गैसियस सब्सटेंस में क्या होता है? इट इज फाउंड बाय गैड्रोस मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एनी गैसेस ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम। कितना करता है? 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। यानी हम ये कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस को हम डिफाइन करेंगे कि जैसे कह देंगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज वॉल्यूम इक्वल टू 12 विच हैज वॉल्यूम इक्वल टू 22। ये कितना बेटा? 400 ml
या हम कह सकते हैं R22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। ठीक है ना। चलिए इसको करते हैं जरा, इसको डिफाइन करते हैं। इन केस ऑफ गैसियस सब्सटेंस, यहाँ बेटा हम कहते हैं कि इन केस ऑफ गैसियस सब्सटेंस, आप क्या है यहाँ पे, गैसियस सब्सटेंस, इट इज फाउंड, हम कह सकते हैं इट इज फाउंड द Avogadro's molecules, the Avogadro's of molecules, Avogadro's of molecules of any gases, of any gases occupy the same volume, occupy the same volume, the same क्या होते हैं बच्चों, वॉल्यूम। अब हम कह सकते हैं कितना भाई, 22.4 लीटर एट STP। STP मतलब जान जाइए, हमेशा यूज करिएगा, पता ही होगा आपको, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड बच्चों होता है टेम्परेचर, क्या होता है बच्चा यहाँ पे, प्रेशर। ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं इसको, एक तरह से यहाँ भी हम डिफाइन करें, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि हेंस 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस, हेंस हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 1, हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, हेंस, ठीक है, हेंस 1 मोल, ठीक है, ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस, ऑफ ए, हम यहाँ लिखेंगे गैसियस सब्सटेंस डिफाइंड, हम डिफाइन करते हैं बच्चों एज, कैसे करते हैं देखिए कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हमने यहाँ पे कहा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है बच्चों, विच हैज वॉल्यूम, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं विच हैज वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर, इक्वल टू हम कह सकते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं, या हम मिलीलीटर में लिख सकते हैं, या बच्चों में लिख सकते हैं 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ N2 गैस, 1 मोल ऑफ N2 गैस, N2 मतलब गैस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 28 ग्राम, ये हो जाएगा बच्चों 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और ये हो जाएगा बच्चों 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, राइट। अब इसी तरह बच्चों हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि 1 मोल, ये 1 मोल आपने देखा बच्चों, ये भी 1 मोल है, तो अब यहाँ लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ CO2 गैस, 1 मोल ऑफ, ये तो नाइट्रोजन गैस था। अब आते हैं बच्चों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, यानी इसका जो होगा मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास 44 ग्राम, ये हो जाएगा वही 6.022 10⁻23। ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है। अब बच्चों ये फार्मूला होता है
कि नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ क्या लिखते हैं हम यहाँ पे कि नंबर ऑफ क्या होता है बच्चों, मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या हो गया बेटा, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स मतलब ये हो जाएगा आपका n। n हो गया बेटा, ये किसके हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम। ये हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला होगा गिवन वॉल्यूम, ठीक है। इन लीटर किस में होगा बच्चों, इन लीटर किस में होगा, इन लीटर अपान क्या हो जाएगा 22.4 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा लीटर। क्या हो जाएगा बेटा, ये लीटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पे यानी V अपान 22.4 किस में हो जाएगा, ये इन लीटर में हो जाएगा। या हम इसे कर सकते हैं V अपान 22.400 मिली लीटर। यानी सो ओवरऑल हम ये कर सकते हैं यहाँ पे, सो ओवरऑल बेटा ये हो जाएगा n इज इक्वल टू क्या होगा, V अपान 22.4 इज इक्वल टू W/m इज इक्वल टू N/NA। ये बेटा आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका बेटा ये फार्मूला हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये फार्मूले को करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक क्वेश्चंस करते हैं इस पे, ये प्रॉब्लम है बेटा, इसे सॉल्व करते हैं जरा। कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द number of molecules and number of atoms and number of atoms. Calculate the number of molecules and number of atoms present in 11.2 liter of oxygen at standard temperature pressure। अब बच्चों हमसे सॉल्व करते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे कितना होता है, 22.4 लीटर। तो बेटा हम यहाँ इसे सॉल्व करते हैं कि 1 मोल ऑफ O2, हम यहाँ करते हैं कि 1 मोल ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना होता है, 22.4 लीटर के, 22.4 लीटर के, ठीक है। तो बच्चों 11.2 लीटर ऑफ O2 O2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होगा, 1 मोल पे तो इतना हो रहा है 12.4 लीटर के। तो 11.2 लीटर ऑफ O2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे क्या हो जाएगा बच्चों, 11.2 बाई 22.4, ये हो जाएगा 0.5 के। क्यों होगा, पता ही है कि n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वन क्या होता है 22.4 लीटर के। तो सीधे सीधे देखिए वॉल्यूम दिया है ना, यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया है, ये 11.2 लीटर। कितना दिया है, 11.2 लीटर। तो 11.2 लीटर वॉल्यूम दिया है बच्चों। और ये क्या है आपका फॉर्मूला, n इज इक्वल टू V अपान 22.4 लीटर के, ठीक है। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, यानी इसमें हमें दोनों चीज़ें निकालनी है। क्या निकालनी है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो बच्चों यहाँ हम क्या करते हैं, नाउ हमने क्या क्या बच्चों, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कॉन्टेंस, हम यहाँ पे क्या लेंगे कि 1 मोल ऑफ O2 कॉन्टेंस, 1 मोल ऑफ O2 कॉन्टेंस
कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा बच्चों 6.022 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स के, कितना हो जाएगा मॉलिक्यूल्स के। तो 0.5 मोल पे निकाल लो आप। देखिए हमने निकाला है ना बेटा, यहाँ पे 0.5 मोल निकाला है, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे फिर 0.5 मोल, यहाँ हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे 0.5 मोल ऑफ O2 कॉन्टेंट्स, 1 मोल में इतना है, तो 0.5 मोल ऑफ O2 कॉन्टेंट्स ऑक्सीजन में कितना होगा, इसके लिए क्या होगा, ये देखिए 6.022 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो ये क्या होगा बच्चों, 6.022 10 के पावर 23 इंटू क्या हो गया 0.5 मॉलिक्यूल्स। अब इसको हमने बेटा कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने पर कितना आ गया 3.011 इंटू 10 के पावर 23 क्या हो गया ये मॉलिक्यूल्स, क्या आ गया ये मॉलिक्यूल्स, राइट। तो लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू हो गया 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के, 2 एटम्स ऑफ किसके, ऑक्सीजन के। तो 3.0 देखिए अब ये कितने के हो जाएगा, जो आया है यहाँ पे 1 मोल में इतने होते हैं, तो 0.5 मोल में कितने आ गए हैं, हमने मल्टीप्लाई किया है कितने अवोगाड्रो नंबर से, तो 3.011 इन 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये हो जाएंगे बच्चों 3.011 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, क्या होंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों 2 एटम्स ऑफ हो जाएंगे O2, राइट। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 3.011 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कितने हो गए बेटा, ये हो जाएंगे आपके 3.011 10 के पावर 23 इंटू 2, ये हो जाएगा 6.022 10 के पावर 23। ये बेटा हो गया आपका बच्चों आंसर, ये यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो अब बच्चों आज इस वीडियो को हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने पे फिर आप लोगों को परेशानी होने लगती है ना। तो फिर बेटा ये पार्ट 2 हमने डिस्कस किया है, अब मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों, ओके।